हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फतेह में। मैं अदनान आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ लेकर आया हूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 2022 में आने वाली है, ये कब तक आपके सामने आ जाएगी, कब तक आप लोग आवेदन कर पाओगे। और कई सारे सवाल जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जैसे कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने को है, इसमें कुल कितने पद होंगे, आयु सीमा इसकी क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, तो मिलेगा तो कितना मिलेगा, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आवेदन कब तक आप लोग कर पाओगे, रणनीति आपकी क्या होना चाहिए इस परीक्षा को पास करने के लिए, और सिलेक्शन के लिए कितने नंबर जो है वो चाहिए होंगे। तो इन सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हो बेहतरीन स्लाइड के साथ आप सभी को यहाँ पर समझाया जा रहा है वैकेंसी के बारे में। तो पहला प्रश्न था कि कितने पद आएंगे, तो लगभग 10,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 10,000 पद भैया कम नहीं होते। अगर मेहनत से कोई बच्चा पढ़ लेता है, पढ़ाई कर लेता है, तो 10,000 में नंबर लाना बहुत ही आसान बात है, बहुत ही आसान बात है। जिसकी भी तमन्ना है, जिसकी भी ऐसी जो चाहता है कि उसके बदन पर वर्दी आए, तो ये मौका आप सभी लोग मत जाने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा पता नहीं ऐसा मौका आपके सामने कब आए, कहा नहीं जा सकता। बात करें जनरल वालों के लिए एज कितनी रहेगी, ठीक, तो 18 से 25 वर्ष उनके लिए एज रहेगी। यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 2 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी और एसटी वालों को। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें योग्यता क्या है, यानी कि कौन से लड़के लड़कियां इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो जिन लोगों ने भी ठीक है 12th पास किया है, इंटर पास किया है, तो वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, आप सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ा हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि आवेदन जो है इसके कब तक आ जाएंगे भैया। इसके आवेदन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के आपके आवेदन आपके सामने आपको कब तक दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पिछली वाली वैकेंसी थी ना बिहार पुलिस कांस्टेबल की, उसका अभी फिजिकल होने को बचा है। अब तक उसका फिजिकल हो जाता, लेकिन कोरोना की वजह से जो है वो फिजिकल को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जैसे ही इसका फिजिकल हो जाता है, फिजिकल कुछ ही दिन में, मान लीजिए 20 से 25 दिन में इसका जैसे ही फिजिकल हो जाता है, ठीक है, तो फरवरी के एंड तक जो है आपको इस वैकेंसी में आवेदन आप लोग कर पाओगे, यानी कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी फरवरी के अंत तक। तो उसी प्रकार से आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, फरवरी के अंत तक आवेदन है, यानी कि मार्च तक इसके आवेदन चलेंगे। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल महीने को छोड़कर ठीक है मई या जून में आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको करना क्या है, अभी से आपको पढ़ाई को अपनी शुरू कर देना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो कुल 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 प्रश्न आपके सामने मैथ के होंगे, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी कुल 20 प्रश्न आपके सामने आपको दिखेंगे, जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के आपके सामने 40 प्रश्न आएंगे और विज्ञान के आपके सामने 30 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से देखा जाए, ये जीके के 40 प्रश्न और ये आपके 30 प्रश्न, यानी कि 70 प्रश्न तो जीके प्लस करंट अफेयर के ही आ रहे हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, जीके पर, जनरल अवेयरनेस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्या रणनीति रहेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपकी रणनीति क्या रहना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैथ, जीके, करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश और विज्ञान इसमें आएगी। देखिए वो ज़माना चला गया जब बंदा ये कहा जाता था कि एक किताब को 3 बार पढ़ो। अब एक किताब को 3 बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, बल्कि 3 किताबों को तीन बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जैसे कि आप लोग देखा होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी गई। देखिए भैया 3,85,000 वहाँ पर स्टूडेंट लिए गए और वहाँ की कट ऑफ 80 के आसपास जा रही है। तो ये मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि 3 किताबों को 3 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ना कि एक किताब को 3 बार। अब 3 किताबें वो ले कौन सी, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको बता दूँ। जैसे कि मान लीजिए विज्ञान की बात है, तो विज्ञान का एक अच्छा पोर्शन है। विज्ञान यहाँ पर कितने नंबर की आ रही है, यानी कि 30 नंबर की, कुल 30 प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्या बताता हूँ, सबसे पहले देखिए जो ल्यूसेंट आपकी है, ल्यूसेंट में से आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको तैयार कर लीजिए पूरी विज्ञान को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को आप सभी लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना है,
एक स्पीडी करके बुक आती है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, जितने भी रेलवे के हैं या जो भी मतलब अन्य परीक्षाएं हैं, जितने भी विज्ञान के साइंस के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो वहां पर उसका उन सभी प्रश्नों का भंडारण है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक भी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि मैं जो बता रहा हूँ आपको 3 बुक चाहिए होंगी, तो वो 3 बुक को 3-3 बार कैसे पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस बुक लगाइए। यानी कि लगभग एक प्रैक्टिस बुक में 20 से 25 मॉक टेस्ट होते हैं, तो इसी तरह आप 3 से 4 प्रैक्टिस सेट की बुक लाइए और उसको सॉल्व कीजिए, और एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार उसको सॉल्व कीजिए, तभी आपका जो है निश्चित तौर पर सिलेक्शन जो है वो पक्का हो सकता है। मैं यहाँ पर मैथ की एक बहुत ही जबरदस्त किताब है, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर से जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जीके की किताब है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, करंट अफेयर उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। और हिंदी के देखिए आपको 2 किताबें पढ़ना है, एक तो आपको आदित्य किताब पढ़ना है और एक हिंदी की ल्यूसेंट आती है उसको आपको पढ़ना है। यानी कि ल्यूसेंट से आपको थ्योरिकल टाइप पढ़ना है, और जो आपकी आदित्य में है उसमें क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि 3 किताबें होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट की 3 किताबें होना चाहिए, उनको 3-3 बार पढ़ने से सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए हो, ठीक है। सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, तो मैं आप सभी के लिए कह सकता हूँ कि 80 कम से कम आपके अगर नंबर आ रहे हैं, ठीक, 80 अगर नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन आपका तय है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। तो इस प्रकार आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है, इस प्रकार आपको तैयारी करना है कि 80 स्कोर यानी कि 80 प्रश्न आप सभी लोग, ठीक है, सही तरीके से कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सभी बच्चे सारे ही क्वेश्चन करेंगे, तो 80 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। तो इस एक वीडियो में मात्र 5 से 6 मिनट की वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। आवेदन कब तक आ जाएंगे सभी कुछ मैंने आपको बता दिया। जैसे ही कोई नई भर्ती आएगी, ठीक है, बेल आइकन दबा लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई नई भर्ती के बारे में पता चलेगा या इसी से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी, तो तुरंत मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाकर जो है बेहतरीन स्लाइड से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो बुक्स है उनको परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर लीजिए, और उसके अलावा जो है टेलीग्राम लिंक होगा उसको भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।